गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो के बाद जो दूसरा वीडियो है आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्कोहल का हम बनाने की विधि। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है उसको हम बनाते कैसे हैं, बनाने की जो विधि है उसमें पहला है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। पहला है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एल्किल हैलाइड का जल अपघटन करते हैं RX, ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है। इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं किसी क्षार के साथ। KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट कर देते हैं। किसी भी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं हम किसका, किसी भी क्षार के साथ में करवाते हैं। प्रबल क्षार है KOH या NaOH ले सकते हैं, इसको गर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका X, इसका K यहाँ से बाहर निकल जाता है, KX बाहर निकलेगा और R के साथ क्या जुड़ जाता है, ROH। किसका निर्माण हो गया, एल्कोहल का निर्माण हो गया। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहें तो हम ले सकते हैं CH3Br ले सकते हैं यहाँ पे, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। सेम प्रोसेस, गर्म करेंगे तो K और Br यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाता है। KBr क्या होगा, बाहर निकल जाता है। बचेगा क्या, CH3OH। यह हमारा है मेथिल एल्कोहल। क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल बन गया। तो पहला विधि है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। तो एल्किल हैलाइड का जल अपघटन कर देते हैं तो हमारा बनता है एल्कोहल। दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन हमारा है एल्कीनो जलयोजन करने पर, एल्कीनो का जलयोजन करने पर। अब हम एल्कीन लेते हैं। एल्कीन क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बात आई एल्कीनो का जलयोजन, क्या करेंगे, इसमें हम वाटर जोड़ते हैं। क्या जोड़ देते हैं, H2O जोड़ते हैं। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो बन क्या जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में H2O हमने जोड़ दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की उपस्थिति में। तो बन जाता है यहाँ पे CH3 CH2HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका दोबारा हम कर देते हैं हाइड्रोलिसिस HOH के साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2OH बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, प्लस क्या निकल जाएगा, H2SO4। जो हमने H2SO4 हमने यूज किया था यहाँ पे, वह H2SO4 हमारा निकल गया और हमारा क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। तो दूसरी विधि है एल्कीनो का जलयोजन करते हैं। एल्कीनो के ऊपर हम क्या करते हैं, जल का योग करते हैं। तो बन जाता है हमारा क्या, H2SO4 की उपस्थिति में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाता है हमारा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ये दूसरी विधि है। अब हम बात करते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि हमारी है हाइड्रोबोरेनेशन। तीसरा है हाइड्रोबोरोनीकरण। हाइड्रोबोरोनीकरण सेम प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे हम एल्कीन के ऊपर रिएक्शन करवा देते हैं। किसका, एल्कीन के ऊपर हम रिएक्शन करवाते हैं डाइबोरेन का। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन करवा देते हैं B2H6 के साथ में। किसके साथ करवाते हैं, B2H6 में। इसका 6 मोल लेते हैं यहाँ पे। आज रिएक्शन करवाते हैं
तो क्या बनेगा? अब ध्यान देने वाली बात यह है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो बन जाएगा यहाँ पे CH3, एक हमने क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। अब यह जो डबल बॉन्ड है किस में बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, ठीक। CH3CH, ध्यान देना यहाँ पे, CH3CH2 हो जाएगा, यह CH2 हो जाएगा, यह है 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? कितने बी हैं, बोरान कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 बोरान हो गए, ये हमारा एक बन गया। अब इसी का हम कर देते हैं क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं 6H2O2, किसकी उपस्थिति में? 6H2O2, और हाइड्रोलिसिस भी होगा यहाँ पे, तो बन जाता है कितने? 6CH3CH2CH2OH, ये हमारा किसका निर्माण हो गया? एल्कोहल का निर्माण हो गया, प्लस 2H3BO3, क्या बन गया? 2H3BO3 बोरिक एसिड बन गया यहाँ पे। तो ये हमारा एल्कोहल किससे, यह एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरोनीकरण। यहाँ पे हमने क्या लिया? एल्कीन लिया, किसका रिएक्शन करवाया? डाइबोरेन का करवाया, तो बन गया हमारा एक कॉम्प्लेक्स बना। इसके बाद इसका हमने पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाया था, हमारा बन गया कौन सा एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा बन गया? प्राइमरी। तीसरा रिएक्शन था मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, हाइड्रोबोरोनीकरण, जो कि एक इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है। अब हम अगले अपक्रिया की बात करते हैं। अगली अपक्रिया है एस्टर के जल अपघटन से, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब हम एस्टर का जल अपघटन करते हैं। एस्टर आपको पता है RCOOR। अब यह हमारा एस्टर है, इस एस्टर का हम करते हैं क्या? जल अपघटन करते हैं। तो इसका रिएक्शन करवा देते हैं हम किसके साथ? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ करवाते हैं। किसी भी माध्यम, एक अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम ले सकते हैं। इस एस्टर का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ में, माध्यम रखते हैं, चाहे तो वह एसिडिक माध्यम हो या बेसिक माध्यम हो, क्षारीय माध्यम हो चाहे अम्लीय माध्यम हो, किसी भी माध्यम में। तो बनेगा क्या? RCOOH, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बन जाता है RCOOH प्लस ROH। एक हमारा बनता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसे कहते हैं क्योंकि COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यह बन गया हमारा एल्कोहल। अब ध्यान देने वाली बात है, आप पढ़ रहे हैं एल्कोहल, कौन सा चैप्टर है? एल्कोहल। आप इस एस्टर की मदद से क्या बना रहे हैं? एल्कोहल बना रहे हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट बन रहा है आपका, इसके साथ में सह उत्पाद भी बन रहा है, हम कह सकते हैं उसको कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगर उसमें आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की किसकी? कार्बोक्सिलिक, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का भी निर्माण इस रिएक्शन से कर सकते हैं। तो सभी चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। जब आपको कन्वर्जन बताया जाएगा तो वहाँ पे आपको बताए जाएंगे कैसे कैसे निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे केवल आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एस्टर का हम रिएक्शन करवा देते हैं, जल के साथ में माध्यम रखते हैं, एसिडिक या बेसिक रखते हैं, तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारा क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। अगला रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अगला क्रिया है बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। पांचवा है बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। अब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल बनाने के लिए। यहाँ पे जो यूज करते हैं, एक हम लेते हैं HCHO, इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं।
अगर इस फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवा देते हैं RMGX से, ये होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवा देते हैं RMGX से, तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, इस तरह हम फॉर्मल्डिहाइड को लिख सकते हैं। अब क्या होगा, यह जो बांड टूटेगा इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। इस बांड को हम ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो बन जाता है क्या, जुड़ेगा। यह नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास जाएगा। पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास जाएगा। तो बन जाता है HCOMgX, यहाँ पे आता है R, यहाँ पे है H, ये हमारा बन गया। अब इसके का हम कर देते हैं हाइड्रोलिसिस HOH के साथ में, जल अपघटन करते हैं। तो बन जाता है क्या कि जब जल अपघटन करते हैं तो बांड यहाँ से ब्रेक होता है, तो यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा OH, तो बन जाता है डायरेक्ट RCH2OH प्लस MgXOH। यह हमारा बन गया क्या? एल्कोहल। यह हमारा है प्राइमरी एल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया RMGX के साथ में, तो बन गया क्या हमारा? प्राइमरी एल्कोहल। अब ध्यान देने वाली बात है, यह जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, यह क्योंकि CHO ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड सबसे सरलतम हमारा एल्डिहाइड है SCHO, तो इससे भी हम बनाएंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड का यदि हम रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो केवल बनता है प्राइमरी एल्कोहल। इसी में दूसरा रिएक्शन देखते हैं, RMGX के साथ में ही देखते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में देखते हैं। तो क्या बनेगा? अगर हम एस्टल्डिहाइड लेते हैं, अगर हम CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यह हमारा है एसिटल्डिहाइड। अगर हम एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? RMGX के साथ में करवाते हैं, सेम प्रोसेस चलेगा। तो बन जाता है CH3COMgX, यहाँ पे बन जाएगा H, यहाँ पे आता है R। अब फिर इसी का हम कर देते हैं क्या? हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा? सेम चीज़ यहाँ से होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, तो बन जाता है CH3RCHOH। आपको जो क्लासिफिकेशन बताया गया था कि किसी भी कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन, अगर दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, CH3 भी हमारा क्या है? एल्किल ग्रुप है। अगर दो जुड़े हुए हैं तो कौन सा होता है? सेकेंडरी एल्कोहल होता है। प्लस MgXOH। अगर एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो बनेगा क्या? सेकेंडरी एल्कोहल। एस्टल्डिहाइड का सेकेंडरी एल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड से करवा दिए तो क्या बना? प्राइमरी एल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्रिया करवाएंगे तो बनेगा प्राइमरी एल्कोहल। अगर एस्टल्डिहाइड से करवाएंगे तो बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। अगर अब हम लेते हैं कीटोन, कीटोन में क्या लेते हैं? एसीटोन। एसीटोन, एसीटोन लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, ये हमारा है एसीटोन, ये हमारा कीटोन है। एसीटोन का रिएक्शन करवा देते हैं RMGX के साथ में, तो सेम चीज़, सेम प्रोसेस, CH3C बन जाएगा OMgX, यहाँ पे आ जाएगा R। इसी का हम कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन करते हैं, तो बन जाता है CH3CH3RCOH। अगर इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3, तो हमारा कौन सा एल्कोहल होगा? टर्शियरी एल्कोहल। यह हमारा होता है टर्शियरी एल्कोहल। इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, जब हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनता है प्राइमरी एल्कोहल। एस्टल्डिहाइड करवाते हैं तो बनता है सेकेंडरी एल्कोहल। कीटोन का या सॉरी एसीटोन का करवा देते हैं, एसीटोन का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो बनता है क्या हमारा? टर्शियरी एल्कोहल। तो यह हमारा बनाने की विधि है, किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से है। यह एक इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। अगला रिएक्शन है
बनाने की विधि में अगला रिएक्शन है, अगली क्रिया है कार्बोनिल कंपाउंड जो यौगिक होते हैं उनका अपचयन करते हैं के अपचयन से, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। अब कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं। अगर उनका हम अपचयन करते हैं, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में हम अपचयन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको एल्डिहाइड मिलता है या हमको एल्कोहल मिलता है। यह हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। अगर हम RCHO ले लेते हैं, हम एल्डिहाइड लेते हैं, हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। इसका हम अपचयन कर देते हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर हम इसका अपचयन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल। एक सिंपल सा रिएक्शन है। किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड का हम अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा एल्कोहल बनता है। किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड, जब आपको कन्वर्जन बताया जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी एल्डिहाइड और कीटोन की, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि किसी कार्बोनिक कंपाउंड का जब अपचयन करते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो है बनाने की विधि है, किसकी? एल्कोहल की बनाने की विधि कैसे करेंगे? अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का, किसी भी एल्डिहाइड का या कीटोन का हम अपचयन करते हैं तो क्या बन जाएगा? हमारा प्राइमरी एल्कोहल या एल्कोहल बन जाता है। अगला रिएक्शन है इसका बनाने की विधि में लास्ट क्रिया है अमीन से। अमीन से कैसे हम एल्कोहल का निर्माण करते हैं? अमीन से हम कैसे एल्कोहल का निर्माण करते हैं? तो प्राथमिक अमीन से अगला रिएक्शन नंबर अगला है प्राथमिक अमीन से। प्राथमिक अमीन से हम कैसे बनाएंगे? हम एल्कोहल निर्माण प्राथमिक अमीन से कैसे करते हैं? तो अमीन क्या होता है? R में अगर किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ में अगर NH2 जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं? अमीन कहते हैं। इसका रिएक्शन करवा देते हैं हम HNO2 से, नाइट्रस हम HNO2 से कराते हैं। यह क्रिया होती है किसकी उपस्थिति में? NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में होती है और बन जाता है ROH प्लस N2 प्लस क्या बचा है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए 1 2 N हो गए, बैलेंस है, ROH हो गया, बचा क्या यहाँ पे? जल H2O। तो किसी भी प्राथमिक अमीन का रिएक्शन करवाते हैं HNO2 से, किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है? NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में, ठीक है। तो बन जाता है हमारा क्या? एल्कोहल। क्या बन जाता है? एल्कोहल। तो यह जो भी वीडियो है, यह एक वीडियो आपका है किसका? मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, बनाने की विधि। एल्कोहल की जो PDF के अनुसार आपको दिया जा रहा है, PDF में जो भी मैटर है उसी के ऊपर यह वीडियो बना हुआ है। यह पूरा कंप्लीट आपका कैसे आप एल्कोहल को बनाएंगे, जो 6 या 7 रिएक्शन है इसमें बनाने की विधि में, इसको आपने कॉपी में नोट करेंगे और रिएक्शन को घर पे क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, किसी भी सर से आप इसको पूछ सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? इसके गुण की बात करते हैं। यह एक कंप्लीट वीडियो। इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा, आपका जो अगला वीडियो होगा वो किसके ऊपर होगा? आपके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होगा। गुण क्या होंगे? एल्कोहल के गुण इसमें आपको 2 होंगे। एक होगा हमारा क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होगा केमिकल प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसके 2 वीडियो मिलेंगे आपको। तो आज के लिए जो भी था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो भी रिएक्शन थे, इंपॉर्टेंट क्रियाएँ हैं इसमें, उसको आप क्या करेंगे? दोहराएंगे।